अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी दोस्त आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में, जो आप हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ ब्रांड्स को इनवाइट करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी का सफ़र आप सबके साथ शेयर करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये तमाम ब्रांड कामयाबी के इस सफ़र तक पहुंचते हैं और आप तक अपने प्रोडक्ट को बहुत आराम से पहुंचा देते हैं। और फिर यकीनन आजकल की ज़िंदगी में ये ब्रांड्स हमारी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं। मैंने बहुत दफ़ा कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि खाना पीना या पहनना से रिलेटेड ही अशिया जो हम इस्तेमाल करते हैं वो किसी ब्रांड का हिस्सा हो। आजकल तो ज़िंदगी की हर चीज़ ब्रांड से वाबस्ता है। सामीन, यकीनन अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ी चलाना और यकीनन अच्छे से घर में रहना हर किसी की ख्वाहिश होती है और यकीनन अच्छी चीज़ को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह आप अपनी अगर सेहत का ख्याल ना रखें तो आप बीमार पड़ जाते हैं। इसी तरह अगर आपकी गाड़ी आपके पास अच्छी सी गाड़ी मौजूद है और आप उस गाड़ी के इंजन का ख्याल नहीं रखें तो और वक्त पे सर्विस ना कराएं तो यकीनन गाड़ी भी ख़राब हो जाती है। इंसान की ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो हम वक्त पे नहीं कर पाते। लेकिन स्पेशली अगर हम गाड़ी की बात करें और उसकी ऑयल चेंज और सर्विसेज की बात करें तो हम बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वक्त गुजर जाता है और हम ये काम नहीं कर पाते। तो बहुत सारे ब्रांड्स और यकीनन जो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में ब्रांड मौजूद है उसने ये मुश्किल भी आसान कर दिया और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज कराएं। जी बिल्कुल। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस मलिहा हसन, को फाउंडर, और अली अब्बास, डायरेक्टर ऑफ रोड। वेलकम टू माय शो ब्रांड्स अनलिमिटेड। थैंक यू सो मच। सबसे पहला मेरा सवाल जो मैं अपने हर ब्रांड से करती हूँ, यकीनन जब भी हम कोई प्रोडक्ट या कोई भी ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं या उसको डिज़ाइन करते हैं तो यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई सोच होती है, कोई जहन होता है। तो अब्बास या मलिया, मैं आपसे अगर मैं बात करना चाहूँ तो कैसे हमने ऑफ रोड को डिज़ाइन किया और क्यों आपको ये ज़रूरत पड़ी कि इसकी ज़रूरत है? Um, One of the main reasons was obviously the convenience. We thought that हम पर्सनली भी इन चीज़ों को फील कर रहे होते हैं कि हम घर पे होते हैं एंड वी हैव टू गो, गाड़ी का ऑयल चेंज कराना है। इट इज़ अ जॉब। आप ड्राइवर्स को भेजते हैं, वो एक है क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपके कोई पैसे इधर उधर तो नहीं हो रहे हैं। रिलायबल मैकेनिक्स ढूंढना, सो एंड ओनली नई गाड़ियाँ जो होती हैं उनको लोग सर्विस स्टेशंस लेते हैं बिकॉज वो 2-3 साल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद रिलायबिलिटी का फैक्टर है एंड ऑफ कोर्स लिविंग इन अ सिटी लाइक आर्स तो सेफ्टी के भी इश्यूज होते हैं। सो वी थॉट कि इसमें बड़ा पोटेंशियल है एंड दिस इज समथिंग दैट वी शुड टैप इनटू। बिल्कुल। अली, आप हम जो बिज़नेस कर रहे हैं ऑयल चेंज का, बहुत सारी शोरूम्स हैं, बहुत सारे पेट्रोल पंप्स हैं जो ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी वहाँ ले जाते हैं। बाय ऑफ रोड, ठीक है, मैं इसमें चाहूँगी कि उसमें और आप में क्या डिफरेंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले FM 105 का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हम ऑफ रोड को, जो कि एक स्टार्टअप ब्रांड है, आपने हमको इनवाइट किया। अच्छा, सबसे पहले जैसे आपने पूछा कि वाई ऑफ रोड, हमसे सर्विस क्यों कराएं, मेन जस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है। लेकिन जब आप हमसे सर्विस कराते हैं तो हम वी आर नॉट ओनली द ऑयल चेंज सर्विस, हम जो है वो आपका एक तरीके से एक पार्टनर हैं, जो कि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। हम उसमें आपके साथ आपकी गाड़ी के इंजन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम आपके साथ पार्टनर करते हैं। एक दफ़ा जब आप हमारे साथ रजिस्टर हो जाते हैं तो यू विल गेट मल्टीपल बेनिफिट्स। सबसे पहले जब आप ऑयल चेंज कराते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सा ऑयल अपनी गाड़ी में डलवाएं। ऑयल जो है वो हर इस गाड़ी के अलग हिसाब से अलग अलग स्पेसिफाइड होता है। तो हमारा कंसल्टेंट, आप हमारी वेबसाइट के थ्रू आएँ, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट करें, वो सबसे पहले आपको ये गाइड करेगा कि कौन सा ऑयल आपकी गाड़ी के लिए बेहतर है। तो एक कन्वीनियंस सबसे पहले, जो कि बहुत लोगों को नहीं मालूम होती। फिर आप जा रहे हैं वहाँ पे, अपना फ्यूल खर्च कर रहे हैं, आप अपना टाइम लगा रहे हैं, जो टाइम आप अपनी फैमिली के साथ दे सकते हैं, आप अपने इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं, वो काम आपको हम करके देंगे एट योर ओन कन्वीनियंस, एट योर ओन टाइम। कौन सा ब्रांड आपने यूज़ करना है, कौन सा राइट वेरिएंट यूज़ करना है और किस जगह पे यूज़ करना है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस।
हम आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते। इसके अलावा आपको टॉप अप्स मिलते हैं। गाड़ी के अंदर एक इंजन ऑयल है विच इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ द इंजन। इसके साथ आपकी बैटरी टॉप अप्स है, बैटरी वाटर टॉप अप है, आपके फ्लूइड लेवल्स हैं, आपकी ब्रेक ऑयल टॉप अप है। ये सब चीज़ें हम अपने क्लाइंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो करके दे रहे होते हैं। फिर इस वक्त कोविड दोबारा से ऑन द राइज है बिल्कुल। और पिछले 1 साल से पूरी दुनिया इस चीज़ को जो है फेस कर रही है, तो आपका एक्सपोजर टू द आउटसाइड वर्ल्ड जो है वो लिमिटेड हो जाता है। राइट। हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं वो पूरी एसओपी से ख्याल कर रहे होते हैं और वो आपको उसमें आके जो है आपके एट योर डोर स्टेप जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कहा अली आपने कि कोविड-19 के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि जो लोग ऑनलाइन या डोर स्टेप पे सर्विसेज नहीं दे रहे थे तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुआ क्योंकि लॉकडाउन था हर जगह और जितनी ऑनलाइन बाइंग इस वक्त वैसे यूजली तो हमारे पाकिस्तान में ऑनलाइन परचेजिंग पे थोड़ा हम लोग बैकवर्ड थे हम इसके बारे में सोचने की जब तक हाथ लगा के या फील करके ना किसी चीज़ को ख़रीदा जाए हम लोग ये सर्विसेज नहीं लेते थे लेकिन आई थिंक ब्रांड्स ने बहुत काम किया और आपकी डोर स्टेप तक आप बाहर नहीं जाना चाहते धूप से बचना चाहते हैं गाड़ी के रश से बचना चाहते हैं तो आप घर पे भी ये सर्विस बिल्कुल ले सकते हैं। मरिया क्या तरीकाकार है ऑफ रोड को कांटेक्ट करने का मुझे अपनी गाड़ी की सर्विस करवानी है क्या तरीकाकार है? ओके, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप हमारी वेबसाइट के थ्रू आ सकते हैं, जिसमें हमारी वेबसाइट में एक ये सर्विस है कि अगर आप वेबसाइट पे को विज़िट करें तो उसके अंदर हमारा एक लूब एडवाइज़र होता है। ये एक ऑप्शनल है, कुछ लोग डिसाइडेड होते हैं कि उन्हें कौन-सा ऑयल डलवाना है अपनी गाड़ी में। उसके लिए वो सिंपली हमारी प्रोडक्ट्स पे जाके अपना ऑयल सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम स्लॉट्स उसमें अवेलेबल होते हैं, वो बुकिंग कराएँ और उनको कॉन्टैक्ट कर लिया जाता है। एक दिन पहले आपको कांटेक्ट करना होगा या सेम डे में ही करना होगा? आप अगर लॉगिन करेंगे और अब हो सकता है उसी दिन का आपको कोई स्लॉट अवेलेबल मिल जाए तो वो भी हो सकता है। तो वो मिनिमम जो है वो हम करते हैं कि 2 मंथ्स इज़ अ टाइम कि जिसके अंदर तक की हम बुकिंग एक वक्त में ऑन रखते हैं। मतलब आपको सिर्फ हम लॉगिन ही करके ही आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं या नो, कोई आप नंबर्स? हमारे नंबर पे कॉल कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे फिर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको गाइड भी कर सकता है। सही। जिस तरह हमारी वेबसाइट पे आपको एक गाइडेंस मिलती है, इट्स एन ऑटोमेटेड सिस्टम कि आप अपनी गाड़ी का नंबर, अपनी गाड़ी का मॉडल, अपनी गाड़ी की मेक डालें। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ टाइम चेक आ चुका है टाइम चेक पे रुकना बहुत ज़रूरी है लिसनर्स आपने कहीं नहीं जाना इसके बाद क्विज भी अनाउंस मलिया खुद करेंगी ठीक है स्टे ट्यून विद अस। टाइम चेक तो चला है, कब चला है? 10:50 a.m. This time check is brought to you by क्विज पे रुकते हैं। अंबर आपकी दोस्त आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में जो आप हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं। सामीन अगर आप भी हमसे बात करना चाहते हैं और इस शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 1110000105 पर। कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप हमें हॉट FM 105 के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, वहाँ आप लाइव देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और मैसेज भी अपना भेज सकते हैं। एक और तरीका जिसमें आप अपना SMS अपने मोबाइल से भेज सकते हैं, अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए और 8881 लिखिए, हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए और 8881 पर भेज दीजिए। इसके साथ साथ अगर आपका शो मिस हो जाए तो बाद में अंबर रज़ाक और हॉट FM 105 के यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हैं। मलिहा क्विज का अनाउंस करते हैं, हर दफ़ा की तरह क्विज हम रखते हैं अपने शो में और मलिहा मैं चाहूँगी कि आपको इसका क्वेश्चन अगर खुद अनाउंस करें और फिर साथ साथ इसका गिफ्ट भी बता दें कि क्या मिलेगा जी बिल्कुल। और ये सिर्फ कराची वालों के लिए जी। तो हमारा सवाल ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी का इंजन का ऑयल वक्त पर चेंज ना कराएं तो उसके कोई 2 नुकसान आप हमें बताएं और हम इसके लिए एक फ्री ऑयल चेंज दे रहे हैं आपके विनर के लिए।
ठीक है। तो सामीन आपने सुन लिया, यकीनन मलिहा ने कहा कि अगर आप अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज नहीं कराते, तो आपको क्या ऐसे 2 मेजर नुकसान हैं जो आपके इंजन को या आपकी गाड़ी को पहुँच सकते हैं। आपने मुझे कॉल करके और मैसेज करके बताना है और विनर को ऑफ रोड एक ऑयल चेंज ऑफ़र करेगी। अली, मैं चाहूँगी कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि ऑयल की अगर हम स्पेसिफिकली अगर ऑयल की बात करें, तो आजकल के दौर में असल और नकल में क्या फ़र्क है? बहुत मुश्किल काम है। ज़ाहिर है हम भरोसा करते हैं ब्रांड के ऊपर, और अगर हम किसी पेट्रोल पंप के ऊपर भी, बहुत सारे लोग होते हैं जो सालों से उसी पेट्रोल पंप के पास एक जा रहे होते हैं, या कोई एक शोरूम होता है जिससे अपनी गाड़ी की सर्विस या ऑयल चेंज करवाते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है? मैं बहुत दफ़ा सुनती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ऑयल के बिज़नेस में मेरा भी थोड़ा एक्सपीरियंस है, कि लोग कहते हैं कि जी जो पेट्रोल पंप पे ऑयल मिलता है, स्पेशली तेल, वो सही नहीं होता, पैकिंग डिफरेंट होती है, अंदर कुछ और होता है। तो इस चीज़ को कैसे हम जानें कि कौन सी चीज़ असल है, कौन सी नकल? देखिए, ये एक चैलेंज इस इंडस्ट्री के अंदर फ्रॉम द डे वन है, बल्कि सिर्फ इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं, बाकी इंडस्ट्रीज में भी है कि असल और नकल। और जहाँ जितने बड़े लीडिंग ब्रांड्स होते हैं, उन्हीं की सबसे पहले कॉपी होती है, क्योंकि दे आर वेरी इजी टू सेल। ठीक है। और इस वक्त जो हमारे लीडिंग ऑयल ब्रांड्स हैं, उसमें जो फिगर आता है कि आपका कितना जाली ऑयल जो है बिक रहा है, इट्स मोर देन 30-40%। इस तरह के फिगर्स भी जो है वो हमारे सामने आते हैं, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। और जब काम कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग, जैसे मैंने पहले कहा कि वी आर बिकमिंग योर पार्टनर। हम पहली दफ़ा अगर आपको गलत चीज़ डालेंगे, तो इवेंचुअली रिकरिंग बिजनेस हम नहीं आपसे गेन कर सकते। दिस इज़ फ्रॉम आवर साइड। और हम अपने एंड पे इस बात को इंश्योर करते हैं कि हमारी जितनी भी परचेज है, क्योंकि वी आर नॉट द मैन्युफैक्चरर, लेकिन वी ट्राई टू गेट द ऑयल फ्रॉम द सोर्स, ताकि हमारे पास कोई भी बीच में गलत या जाली ऑयल जो है वो हमारे पूरे सिस्टम के अंदर कहीं से भी इन ना हो। ठीक है। तो ये हमारी एक कॉल भी पहले ले लेते हैं। कॉल आ रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ कॉल पे? जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? जी, बोलिए प्लीज़, क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं तो कोरोना वायरस के हवाले से थोड़ा बात करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत है। जी, जी, करें। क्या बात करना चाहते हैं? बाजी ये काफी कोरोना वायरस है ना, हमारा लोग फिर भी जो है ना इस ऑफिस पर अमल नहीं कर रहे, और ना मास्क लगा रहे, ना जो है ना हाथ साबुन से धो रहे। पता नहीं क्या है लोगों को, ये अगर बीमारी बढ़ गई तो हमारे लिए बहुत नुकसान है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये एक्चुअली समझ रहे हैं कि मैं हेल्थ का शो करती हूँ, ठीक है और ना? अब तो दूसरा बात ये है कि ये जो लॉकडाउन लगा रहे, ये जो इलाके बंद कर रहे हैं ना, ये जो गरीब लोग है, ये तो रमजान का महीने है, तो इसके लिए क्या करे बंद यार, ये तो नाइंसाफी है गरीब लोगों के साथ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसके बारे में मज़ीद और भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। हमारे लिसनर्स बहुत मासूम होते हैं। आपकी इनकी बात भी सही है कि लोग एसओपीज़ को फ़ॉलो नहीं कर रहे, इसीलिए ये सारे ब्रांड्स काम करें कि आपकी तक डोर स्टेप तक ये सर्विसेज दे सकें, और आप प्रॉपर एसओपीज़ के साथ ये सर्विसेज ले सकें। अच्छा मलिया, जैसे इंजन का अगर हम ऑयल चेंज नहीं करते, तो क्या नुकसानात हो सकते हैं हमारे इंजन को? और कितने, एक मैं ये भी चाहूँगी कि कुछ किलोमीटर्स पे भी बात करें कि कितने किलोमीटर्स तक हमें ये करना चाहिए, ऑयल चेंज कर लेना चाहिए। इससे पहले कॉल भी ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। अहमद, मैं ठीक हूँ। जी, जी, बिल्कुल अहमद, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मेरा सवाल है वो ये है कि ऑफ रोड क्या सिर्फ गाड़ी का ऑयल ही चेंज करता है, या इसके अलावा भी कोई किसी तरह की जो है हमें ऑफर है कि ना? ठीक है अहमद, अभी लाइव जवाब देते हैं इसका, तो आप हमारा शो सुनते रहिए। हाँ, मैं जवाब दूँ अपने सवाल हाँ, हाँ, प्लीज़, प्लीज़ आप ज़रूर जवाब दीजिए आप हमारे को इसका। जी, जी, बिल्कुल अहमद, जवाब दीजिए। हाँ, जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि अगर इंजन ऑयल नहीं डलवाए तो गाड़ी सीज हो सकती है, और जो इंजन है वो मुझे हो सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल करने का। जी, इन्होंने कहा कि ऑफ रोड की और भी सर्विसेज हैं खाली ऑयल चेंज के अलावा। देखिए, ऑयल चेंज के साथ जो है वो आपके फ़िल्टर चेंज हो रहे होते हैं, एयर फ़िल्टर चेंज हो रहे होते हैं, इन केबिन फ़िल्टर्स होते हैं जो कि आपके एयर कंडीशनिंग की जो एयर होती है उसको सर्कुलेट जब कर रहे होते हैं, तो उसके साथ फ़िल्टर्स होते हैं। एंड देन जो आपके बाकी फ्लूइड्स हैं, जैसे ब्रेक ऑयल है या ट्रांसमिशन ऑयल है, हम ये सारी जो है वो सर्विसेज अभी हम दे रहे हैं। एंड होपफुली ऑफ रोड दिस इज़ जस्ट इन स्टार्टिंग,
वी गॉट बिग प्लान्स और ऑफ रोड के अम्ब्रेला के अंदर आप जो है वो बाकी चीज़ें बाकी सर्विसेज भी जो है बहुत जल्द देखेंगे। अभी हम कार वॉश ये तमाम चीज़ें नहीं अभी नहीं दे रहे। ठीक है। अच्छा मरिया, हम बात कर रहे थे कि क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर हमने सर्विस नहीं, तेल वक्त पे चेंज नहीं करा तो? बेसिकली ऑयल जो है वो आपकी जो पिस्टन्स होते हैं गाड़ी के उनको लुब्रिकेट करते हैं। सो हम्म। बेसिकली आपके इंजन को स्मूथली रन करने का काम जो है वो ऑयल करता है। उस ऑयल की एक अपनी लाइफ होती है। अगर आप ऑयल वक्त पे चेंज नहीं कराएंगे तो इवेंचुअली बहुत सिंपली पुट ऑयल ख़राब होता है, उसके अंदर वो जेलेटिन टाइप के फॉर्म का हो जाता है, और जब एक ऑयल एक जेलेटिन टाइप के फॉर्म में हो जाएगा तो वो जो रनिंग आपकी चल रही है, जो रोटेट हो रहे हैं आपके पिस्टन्स, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से फिर ये है कि ऑब्वियसली आपके इंजन की परफॉर्मेंस ख़राब हो सकती है, आपकी गाड़ी की लाइफ, इंजन की लाइफ डिक्रीज हो सकती है। इसलिए टाइमली इंजन ऑयल चेंज कराना ज़रूरी ठीक है। है, एक कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल? मोहम्मद तारिक से अर्ज कर रहा हूँ। जी मोहम्मद तारिक साहब। अच्छा, ये पूछना ये था कि मतलब मैं जवाब भी दूंगा, लेकिन ये कि जैसे कारें वगैरह होती हैं या दूसरी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उसके अलावा क्या बाइक का भी ये चेंज करते हैं, बाइक्स वगैरह के? अभी हमारी जो सर्विस है वो सिर्फ और सिर्फ व्हीकल्स कार्स के लिए है। अभी सिर्फ हम cars बाइक्स के के लिए लिए। नहीं कर रहे अच्छा, एक्चुअली बाइक्स की तादाद तो ज़्यादा है बट इसका तो उसके इंशाल्लाह आई थिंक फ्यूचर प्लान्स में ये भी बिल्कुल। शामिल होगा। बिल्कुल। जी। अच्छा, जी। जवाब ये है कि इंजन सीज हो सकता है और क्लच प्लेट्स पर भी इफेक्ट आ सकता है। क्लच प्लेट जो होती हैं उनकी, ठीक है, उन पर भी इफेक्ट आ सकता है। मोहम्मद तारिक से थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी अली, मैं चाहूँगी कि कुछ और बातें भी इसमें अगर हम ऐड करें कि सर्विस ना कराने पे क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हाँ देखिए, आप किसी भी अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें, अगर हम किसी भी दो चीज़ों के और दरमियान में उसको रब करते हैं तो एक फ्रिक्शन क्रिएट होती है, बिल्कुल। और फ्रिक्शन के नतीजे में जो है वो आपकी टेम्परेचर जो है रेज होता है। आप सिर्फ अपने दो हाथ को भी फ्रिक्शन में रेज करें तो आपके टेम्परेचर, अब जब इंजन जो कि पूरी गाड़ी को पावर दे रहा है और अब वो आपको जो मूव कर रहा है, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स होते हैं इट गेट वेरी हाई। तो जो लुब्रिकेट आप करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप उसको लुब्रिकेट नहीं करेंगे तो टेम्परेचर विल राइज अप। फिर आपकी कूलिंग मैकेनिज्म के लिए आपकी जो वाटर है, जो आप हम वो भी कहते हैं कि आपका जो है वो उसमें रेडिएटर्स में वाटर जो है कंप्लीट होना चाहिए, वो जो है वो आपको कूल डाउन कर रहा होता है, वो भी इंजन के साथ सर्कुलेट कर रहा होता है। टेम्परेचर विल गो अप, गैसकेट आपकी जो है वो एक बर्स्ट करती है, और पानी और इंजन ऑयल जब मिल जाता है तो वो ऑटोमेटिकली एक स्लज बन जाता है, और इंजन ऑयल को जो रोटेट करने में पूरे इंजन के अंदर वो चीज़ जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। अगर वो रोटेट नहीं करेगा तो आपके सारे पार्ट्स में, इंजन के अंदर पिस्टन है, अपर चैम्बर है, लोअर चैम्बर है, इन सब जगहों तक ऑयल नहीं पहुंचेगा, टेम्परेचर विल गो अप एंड इवेंचुअली एक जैसे कॉलर ने कहा कि इंजन सीज हो जाता है। इंजन सीज होने का रीज़न ये होता है कि आपका टेम्परेचर इतना राइज कर जाता है कि आपका जो अंदर का मेटल है इट एक्सपैंड्स और इंजन को वो मूव करने से जो है रोक देता है। तो दिस इज वन सिंपल, और ये वही चीज़ है, आप मेंटेन आपने वो चीज़ करनी है। आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत है, आप पानी नहीं पिएंगे तो इवेंचुअली थोड़े अरसे के बाद जो है वो बिल्कुल। वो मैं हमेशा अपने हेल्थ के शोज़ में कहती हूँ कि अपना जिस्म का हम ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, तो अगर नहीं रखेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे हम। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ अली, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है मरिया और अली, के जब हम हर बहुत सारे लोगों के पास अपने ड्राइवर्स होते हैं और उनको शायद मौका नहीं मिलता या उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो अपनी गाड़ी का आगे का बोनट खोल के बहुत सारी चीज़ें चेक करें। तो हम गाड़ी में बैठ के अपने ड्राइवर्स को कहते हैं कि भाई तुमने बैटरी का पानी चेक कर लिया, ये चेक कर लिया। तो मैं चाहूँगी कि आप कोई ऐसी चीज़ें, कोई 5 पॉइंट्स ऐसे कि जो सुबह गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले हमें करने चाहिए एक ड्राइवर को, चाहे ड्राइवर हमारे पास हो या हम खुद एक ड्राइवर हो। तो क्या ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जिसको हमें मद्देनजर रखना चाहिए? देखिए, जो रोज़ एक चीज़ करने की है, अगर आप अपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं, लाइफ बढ़ाना चाहते हैं, जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करें सुबह में स्पेशली, आप उसको जो है वो 3 to 5 मिनट्स जो है वो एक वार्म अप टाइम दें, ठीक है, ताकि 3 to 5 मिनट्स। बिल्कुल मतलब 3 मिनट्स इज सफिशिएंट। क्यों, हमारा टेम्परेचर इतना, यहाँ जैसे जैसे विंटर्स आती रहती हैं तब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देते हैं उसको। इसका भी मेन रीज़न यही है कि आपके पूरे इंजन के अंदर जो ऑयल है वो सही से सर्कुलेट कर देता है। एंड देन बैटरी अगर आप डेली नहीं भी चेक कर रहे तो एटलीस्ट जो है वो उसको मंथ में 2 दफ़ा ज़रूर चेक कर लें बैटरी वाटर, क्योंकि अगर बैटरी का पानी ख़त्म हो गया, उसके कनेक्शंस पे जो है वो कार्बन आ गया, तो आपकी गाड़ी में ऑयल भी होगा, पेट्रोल भी होगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा, बैटरी के अंदर पानी नलके वाला डाल दें? ना डालें तो बेहतर है।
इमरजेंसी सिचुएशन एक अलग चीज़ है, ठीक। लेकिन उसको ना डालें तो बेहतर है। उसके लिए डिस्टिल्ड वाटर नहीं, जो बहुत सारे लोगों को वाकई नहीं पता होता, नलके वाला पानी भी डाल देते हाँ, हैं। वो डालते हैं, उसके बाद थोड़े दिन के बाद बैटरी की लाइफ जो है वो कम होना शुरू हो ठीक जाती है, डिपॉजिट्स आ जाते हैं उसमें। ठीक है। अच्छा, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम हमारा ड्राइवर मेरे सामने भी करता है, यूँ करके स्टिक डाल के ऑयल चेक करता है, कहते हैं नहीं बाजी अभी ठीक है। ये ऑयल चेक करने के लिए लीमैन में ये सही तरीका है, इसको जो है वो करना चाहिए। इससे आपको 2 चीज़ें पता चल रही होती हैं। एक तो आपका ऑयल का जो लेवल है इंजन के अंदर, क्योंकि एक सर्टेन लेवल आपने मेंटेन करना होता है, वो ड्रॉप हो जाता है तो आपके इंजन को जो है वो ऑयल चेंज चाहिए या आपको इंजन चेकअप चाहिए कि आपका ऑयल कहीं जो है लीक तो नहीं हो रहा। दूसरा, आपका जो ऑयल है, जो आप फ्रेश ऑयल अगर आप देखेंगे तो इट्स जस्ट लाइक हनी, आप जिस तरह का उसका कलर होता है। बिल्कुल। अब जैसे-जैसे वो यूज़ होने लगता है, उसके जो है वो कलर जो है वो डार्कन होने शुरू हो जाता है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स आते रहते हैं, वो बर्न आउट हो जाता है। तो वो भी एक उसको चेक करने का एक तरीका है। दिस इज़ जस्ट एन लिटमस टेस्ट कि हाँ, मैं जो गाड़ी चेक कर रहा हूँ कि इसको मुझे चेकअप फ़ौरन बीच में तो नहीं कराना। लेट्स से आपके 3 महीने के बाद ऑयल चेंज आ रहा है या सर्टेन किलोमीटर्स के बाद, उससे पहले भी इस चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू नेवर नो कि आपकी गाड़ी के अंदर कोई लीकेज आ जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आपका ऑयल ख़राब हो। अच्छा। अच्छा मलिया, पेमेंट टर्म्स क्या होते हैं आपके? और अगर हम प्राइस की बात करें, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात है प्राइस। यकीनन हमें एक कंफर्ट लेवल तो मिल रहा है कि आपके घर बैठे ही सर्विस हो रही है। तो अगर हम बाज़ार से कराते हैं, बाहर से शोरूम, पेट्रोल पंप, एनी अदर थिंग, और आपसे कराएं तो प्राइस डिफरेंस कितना हमें पे करना है और कैसे करना है? There is no difference. हम Okay. we sell the oil at the market price. ठीक तो है। उसमें हमारा कोई added cost नहीं है. Secondly, हमारी जो service है वो completely free है. ठीक है। So आप अगर कहीं You have to जाएंगे pay the price of oil. of the oil, nothing Okay. else. So our service is completely free. So that is why that is something that is more appealing for people, of course, because आप अपने घर से उठे, आप गए ऑयल चेंज कराने, आप वहाँ खड़े रहे धूप में और उसके बाद आपने ऑयल चेंज कराया और आपने एक ऑयल डाल दिया। वही ऑयल आपके घर बेसिकली चल के आएगा And और no additional cost. नो एडिशनल कॉस्ट। ओके, एक तरह कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं मुमताज़ बात कर रहा हूँ मलिक। जी मुमताज साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे? अभी जो है वो दो नुकसान बहुत से बड़े हैं, तो मैं इसी वाले से जो पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ। जी जी बताइए प्लीज। एक पहली बात ये है कि अगर आप इंजन ऑयल जो है वो वक्त पे ना चेंज करें तो एक तो इंजन का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है। ठीक है। फिलहाल एक इंजन है वो 2.5 साल तक चलता है, लेकिन इंजन चेंज ना करवाने की वजह से जो है मतलब उसकी उम्र कम हो जाती है। ठीक है। और दूसरा जो है वो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब इंजन वक्त पे हम चेंज नहीं करते तो गाड़ी का पिकअप लेवल जो है वो नहीं होता। अब जब गाड़ी का पिकअप लेवल जो है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसने दिया हुआ होता है, उसमें जब नहीं करता तो गाड़ी आप पूरी की पूरी जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है। ठीक है। और उस इम्बैलेंस होने की वजह से जो है वो सिर्फ इंजन नहीं बल्कि गाड़ी की जो दूसरे भी जो मतलब चीज़ें हैं वो भी काफ़ी खराब हो जाती हैं। ठीक तो है। ये दो चीज़ें हैं जिसका जो है वो नुकसान गाड़ी को जो है वो आमतौर पर होता है। और फिर तीसरा नुकसान जो है वो ये होता है कि जब गाड़ी का इंजन कमज़ोर होता है या बना हुआ होता है तो जब आप गाड़ी को सेल आउट कर रहे होते हैं तो आपको वो प्राइस नहीं मिलती, वो आपको कीमत नहीं मिलती ठीक है। क्योंकि इंजन कमज़ोर है या बना हुआ है। ठीक है। ये चीज़ ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज़ आपकी कॉल का। और आप अपनी डिटेल प्लीज़ हमें हमारे हॉट FM 105 के फेसबुक पेज पे या फिर 8881 पर हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नंबर लिखिए, वहाँ ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। फिर आखिर में हम विनर्स अनाउंस ठीक करेंगे। है, मैं भेज दूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो Thank मच। you. जी, मुमताज़ ने काफ़ी अच्छे से बताया कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अच्छा, कितने किलोमीटर के बाद हमें हर हाल में ऑयल चेंज करना चाहिए, या हर गाड़ी की डिफरेंट किलोमीटर्स होते हैं? अच्छा, बेसिकली देखिए, ऑयल जो डलवा रहे होते हैं उसमें डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। कुछ ऑयल जो हैं वो 5000 किलोमीटर्स तक जो है वो सफिशिएंट होते हैं, कुछ जो है वो 9000 तक होते हैं। एक है उसके नंबर ऑफ माइलेज कि आप कितने पे ऑयल चेंज कराएं, और वो कौन सा ऑयल आप डलवा रहे हैं, इसलिए वो चीज़ जो है वो वेरी करती है कि 3000 से लेकर 9000 और इससे लंबी। मोस्टली जो पाकिस्तान में जो वेरिएंट्स यूज़ हो रहे होते हैं वो इन बिटवीन 3 to 9000 के दरमियान में यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है। सेकेंडली, ये तो माइलेज से बात हो गई। दूसरा, फिर आपका रनिंग पैटर्न कैसा है, आपका विद इन सिटी है, आप लॉन्ग रूट्स पे काम ड्राइव कर रहे हैं, उसकी वजह से भी जो है वो ऑयल चेंज। और फिर एक उसकी ड्यूरेशन है, एटलीस्ट भी इस साल के अंदर 4 दफ़ा ऑयल चेंज होना चाहिए रिगार्डलेस। लेकिन अगर ये
ये चीज़ जो है वो कोई बेंचमार्क नहीं है। रनिंग पे भी हाँ, डिपेंड करता लेकिन है। हाँ, बहुत ज़्यादा चीज़ जो है रनिंग पे डिपेंड करती है। कुछ लोगों का जो है वो ऑयल चेंज एवरी 1 एंड अ हाफ मंथ चेंज हो रहा था क्योंकि वो लॉन्ग रूट्स पे जो है ड्राइव कर रहे होते ठीक हैं। है, तो इसका जो है वो एक स्टैंडर्ड आंसर देना जो है वो थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक है। सही। अच्छा अली, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम गाड़ी का ऑयल टॉप अप करा देते हैं, पूरा ऑयल चेंज नहीं कराते। तो आई थिंक वो जो ख़राब ऑयल होता है उसके अंदर थोड़ा-सा फ्रेश डाला और हम Right. समझते हैं कि ठीक हो गया है वो सब कुछ ना। इस पे हाँ क्या मलिया कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है या ऐसा हाँ कभी चलता है अगर बजट कम हो तो हमारे पास? अम, देखें वो एक इसमें बजट रिलेटेड इश्यूज एज सच नहीं होते बिकॉज अगर आप ऑयल डालेंगे टॉप अप करेंगे तो उसके लिए भी आप एक नया ऑयल का डब्बा तो लेंगे। ठीक है, हम ऐसा क्यों करते हैं ये भी बताइएगा। हाँ एक्चुअली सी टॉप अप में होता क्या है कि जब आपका ऑयल चेंज का प्रोसेस में ये चीज़ है कि पहले आप पुराना ऑयल ड्रेन करते हैं ठीक है, और आप नया ऑयल डालते हैं। ठीक है, अगर आप टॉप अप करेंगे तो उसमें पुराना और नया ऑयल मिक्स हो जाएगा। जो पुराना ऑयल होता है उसको हम कहते हैं बर्न्ड ऑयल क्योंकि वो यूज़ हो जाता है। अब आप एक यूज्ड और बर्न्ड चीज़ को नए से मिक्स करेंगे तो वो आपकी इंजन की परफॉर्मेंस को ख़राब करेगा। इसलिए इट इज़ बेटर कि आप जब भी करें तो पहले आपका ऑयल कम्प्लीटली ड्रेन होता है और फिर आपका जो है वो नया ऑयल डलता है। कोई इमरजेंसी हो तो आप करा सकते हैं कि अभी हमें कहीं जाना है, टाइम नहीं है, तो आपने टॉप अप कर लिया बट उसके लिए सेकंड स्टेप ये होता है कि आपने अर्लीस्ट उस ऑयल को चेंज करना है। एक्चुअली आई वुड लाइक टू ऐड कि हम ऑयल फ़िल्टर भी हर ऑयल चेंज के साथ इसीलिए चेंज करते हैं क्योंकि ऑयल फ़िल्टर की जो वॉल्स होती हैं, उस पे आपका बर्न्ट ऑयल के रिमेन्स होते हैं। ठीक है। वो भी आपकी मिक्सिंग कर देते हैं। सो जब भी आप एक ऑयल चेंज कराते हैं तो आपके इंजन को एक कम्प्लीटली फ्रेश ऑयल मिलता है, पुराना पूरा क्लीन हो। ठीक है। अच्छा बहुत दफ़ा जैसे मैं भी सर्विस कराती हूँ तो एक दफ़ा में वो सिंपल एक फ़िल्टर चेंज करता है, एक और चीज़ भी होती है एयर फ़िल्टर होता है, आई थिंक कौन-सी चीज़ होती है जिसको फिर वो दूसरे सर्विस में चेंज करता है। तो जो फ़िल्टर्स होते हैं मैं चाहूँगी कि उसकी भी थोड़ी-सी डिटेल बताएँ कि हमें कब चेंज करने की ज़रूरत है? ठीक है, जैसे कि मलिया ने बताया कि आपका जो इंजन ऑयल के साथ जो फ़िल्टर यूज़ हो रहा होता है, ऑयल फ़िल्टर, उसको तो आपने कंपल्शन के तौर पे नया ऑयल के साथ आप उसको चेंज कराएँ। वरना आपने जो नया ऑयल पे जो स्पेंड किया, आपने वो भी चीज़ जो है वो समझे अपनी उसकी 50% एफिशिएंसी जो है वो वैसे ही फ्रॉम द डे वन जो है वो रिड्यूस कर दी। तो एक तो ये हो गया, उसके बाद फिर आपका एयर फ़िल्टर होता है। एयर फ़िल्टर जो है वो कुछ लोग जो हैं वो एवरी टाइम एवरी ऑयल चेंज के साथ कराते हैं, अदरवाइज़ अल्टरनेट पे करा रहे होते हैं। इट डिपेंड्स कि आपकी गाड़ी कितनी डस्टी वेदर में चल रही है, किस तरह से है। अगर आप किसी ऐसे ट्रेन पे गए हुए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट थी तो एयर फ़िल्टर जो है उसकी वजह से ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। लेकिन आप एटलीस्ट उसको जो है वो क्लीन ज़रूर कराएँ। और एयर फ़िल्टर का क्या है, वो एयर इन ले रहा है और उसी की वजह से कंबंशन हो रही है। अगर एयर फ़िल्टर जो है चोक होगा तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी जो है वो उसकी वजह से इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो एयर फ़िल्टर और ऑयल फ़िल्टर दोनों चीज़ें जो है वो चेंज कराना ज़रूरी है। थर्ड फ़िल्टर जो हो रहा होता है वो केबिन फ़िल्टर होता है जो कि आपका एसी की एयर इन लेके और आपकी डस्ट पार्टिकल्स और उसको जो है फ़िल्टर आउट करके आपकी केबिन में दे रहा होता है। उसको भी जो है वो जब भी सर्विस कराएँ, ऑयल चेंज कराएँ, उसको भी ज़रूर क्लीन कराएँ और अल्टरनेट पे तो उसको ज़रूर जो है रिप्लेस भी कराएँ। हाँ, वो भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह की वेदर में जो है वो किस तरह की जगह पे रह रहे हैं, कितनी डस्ट है, कितने डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो ये 3 फ़िल्टर्स जो हैं वो आपको फॉर श्योर जो है वो एवरी ऑयल चेंज अदरवाइज़ अल्टरनेट पे तो लाज़मी चेंज कराना ही कराना है। ठीक है। अच्छा बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों का ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट होता है, स्पेशली मैं ऑयल की बात कर रही हूँ कि वो शुरू से एक ही ऑयल का ब्रांड का ऑयल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसको चेंज नहीं करना चाहते। अच्छा बहुत सारे लोग हर दफ़ा डिफरेंट डिफरेंट ट्राई भी करना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता कि अगर एक दफ़ा मैं ब्रांड का नाम तो नहीं ले सकती क्योंकि समझे एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी का किया तो दूसरी दफ़ा दूसरा का कर ले, तो कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होती? बेसिकली नया ऑयल का ब्रांड चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट कभी नया ऑयल जो होता है, कोई ऑयल आपकी गाड़ी को बेहतर माइलेज देता है एज़ कम्पेयर टू द अदर। ठीक है। उसमें सिर्फ ये होता है कि अगर एक प्रोसेस है उसका कि अगर आप अपनी गाड़ी का ब्रांड चेंज करते हैं ऑयल का, तो उसका जो चेंजिंग टाइम होता है फॉर द फर्स्ट टाइम, वो चेंज हो जाता है। नॉर्मली अगर आप ऑयल चेंज कराते हैं तो आप 3 से 4 महीने में कराते हैं, मीन्स के 3 to 5,000 माइल्स में कराते हैं। अम, जब आप ब्रांड चेंज करें तो उसमें आपके लिए सिर्फ ये एडवाइस है कि आप 1000 माइल्स के बाद दोबारा अपना ऑयल चेंज कराएं क्योंकि आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो उस नए ऑयल से यूज्ड हो जाए। ओके।
अदर देन दैट ब्रांड चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट हमारी वेबसाइट पे एक लूब एडवाइज़र है जो आपको गाइड करता है कि आपकी गाड़ी के लिए कौन-सा ऑयल बेहतर है, क्योंकि बेहतर ऑयल का मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी आपको बेहतर माइलेज देगी। अच्छा मलिया, आपने नंबर्स नहीं बताए थे, जो मैसेजेस आ रहे हैं, एक तो अपनी वेबसाइट दोबारा बता दीजिए और क्या आपकी वेबसाइट है उसका एड्रेस बता दीजिए और नंबर्स, फ़ोन नंबर्स भी बता दीजिए। जी, हमारी वेबसाइट है www.offroad.pk और हमारा नंबर है 0300 1515 151। ओके। ओके सामीन, आप हमारा शो सुन रहे हैं ब्रांड्स अनलिमिटेड। अगर आप भी क्विज में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 111000105 पर। अच्छा, अगर हम ज़ाहिर है डोर स्टेप पे कोई भी सर्विसेज अगर दी जाए, स्पेशली ऑयल चेंज एंड कार वॉश, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग काम होता है। तो पहले तो मैं टीम की बात करना चाहती हूँ। किन स्किल्स के साथ आपके पास टीम मौजूद है जो आपके साथ काम करती है? क्या एक्सपर्टीज चाहिए होते हैं? और इस पे थोड़ा सा बताइए। ट्रेन्ड पीपल हैं आपके पास, कैसे हो गया? हाँ, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑयल चेंज आप जब कर रहे हैं तो बेसिकली ऑयल को रिप्लेस करने के बाद उसकी जो फिक्सिंग है, गलत तरीके से ऑयल फिल्टर आपने फिक्स कर दिया, आपका ऑयल ड्रेन आउट हो गया, ऑल ऑफ अ सडन ऑयल ड्रेन आउट होगा, गाड़ी हीट अप होगी एंड आपका इंजन जो है वो सीज हो सकता है। तो हमारे पास जितने भी स्टाफ है जो इस चीज़ में जो टेक्निकल स्टाफ है, दे आर ट्रेन्ड, दे आर एक्सपीरियंस एंड दे आर वेल क्वालिफाइड, जो आपको एडवाइस कर सकें कि कौन सा ऑयल जो है वो आपकी गाड़ी के लिए बेहतर है रिगार्डलेस ऑफ द ब्रांड। हम जो मेन फोकस करते हैं वो जो गाड़ी के साथ स्पेसिफिकेशन आती है कि आपकी गाड़ी के लिए ये वेरिएंट बेहतर है, 5W30 लेट्स से। अब वो जो है वो डिफरेंट लीडिंग ब्रांड्स जो हैं वो वही वेरिएंट जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हम वो चीज़ फार्मूला तो सेम होता है बिल्कुल सब कुछ। हम जो है वो उसको क्लाइंट को वो ये पूरी चीज़ जो है वो पूरा कैनवस खोल के देते हैं कि हाँ ये चीज़ है, देन ही इज एबल टू सेलेक्ट कि वो किस ब्रांड के साथ जाना चाहता है। ठीक है। ठीक है, एक बात तो ये होगी। इसके अलावा फिर हम एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपने अपने शुरू में बोला था कि हम भूल जाते हैं ऑयल चेंज कराना, तो वो बैक एंड सर्विसेज जो हम दे रहे होते हैं उसमें आपको जो रिमाइंडर्स हैं कि That अब is आपकी important. गाड़ी जो है वो 3 महीने के बाद, एक हम आपसे जब बात करते हैं तो पैटर्न ले लेते हैं कि आपकी माइलेज क्या है, आप कितनी रनिंग करते हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है रिमाइंड करा रहे होते हैं ठीक है। ताकि आपकी गाड़ी के अंदर ऑयल चेंज टाइमली हो जाए। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप गाड़ी में ऑयल तो चेंज करा रहे हैं लेकिन आपने डिले से कराया तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो इंजन डिटेरिएट होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ में फिर हमारी बैकअप जो है बैक ऑफिस सर्विसेज है, लेकिन मेन जो हमारी कोर है जो कि आपके साथ इंटरेक्ट करेगी, दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड और वो आपको जो है वो हर तरीके से सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा, ऑफ रोड से खाली ऑयल भी खरीदा जा सकता है वेबसाइट के थ्रू? नहीं। नहीं, खाली ऑयल नहीं खरीद सकते। ओके, ओके फाइन। अगर हम जैसे मैंने बात की कि आपका काम ऐसा है कि ज़ाहिर है आपको डोर स्टेप पे सर्विस देनी है, किस किस्म के चैलेंजेस आप लोग फेस करते हैं? एक तो कराची में हमने टाइम दिया जी। और फिर ट्रैफिक, उस पूरी चीज़ को मतलब एक ये वो चीज़ है क्योंकि वी ट्राई कि हम जो कमिटमेंट आप क्लाइंट से अपने कर रहे हैं हम उसको पूरी तरीके से फुलफिल कर रहे हो और उसको जो है वो ऑब्वियसली उसको पूरी तरीके से मैनेज करना, उसके बैक एंड के ऑपरेशंस पूरे करना। कभी कभार ऐसी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं जो कि बिल्कुल बहुत स्पेशलाइज्ड कार्स हैं, ठीक है, उनकी जो है वो चीज़ें ऑब्वियसली हमारे जो केबिन के अंदर होती हैं, हमारे पास पूरी वर्कशॉप जो बनी हुई है उसमें वो चीज़ नहीं होती तो हमें टाइमली अरेंज करनी पड़ती है वो चीज़। सही। तो उसके लिए बैकअप जो है वो सपोर्ट के तौर पे हम जो है वो कर रहे होते हैं। तो इस तरह की कभी कभार अवेलेबिलिटीज़ के बहुत स्पेसिफिक जब हाई एंड कोई और गाड़ी आ जाती है तो उसके लिए हमें एकदम से अरेंजमेंट करनी पड़ती है। सेकेंडली जो टाइम आपका कंप्यूटिंग टाइम है उसके लिए फिर ऑन गोइंग बेसिस पे हम जो एक्सपैंड कर रहे हैं तो हमें अपने स्टाफ की जो है ट्रेनिंग जो करनी पड़ती है वो दिस इज एन ऑन गोइंग चैलेंज जो हर बिजनेस के साथ होता आई है। नो, बिल्कुल। एक कॉल भी लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम मैडम, जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल मजीद तारसाद से बात कर रहा हूँ। जी अब्दुल मजीद, क्या आप पूछना चाहेंगे? मैडम आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, मैं खुद ड्राइवर हूँ, ड्राइविंग करता हूँ। तो मेरे एक दो सवाल है और एक रिक्वेस्ट भी है जी जी प्लीज। कि एक तो आपके साथ जो मेहमान हजरत बैठे हुए उनके लिए अस्सलाम वालेकुम, और उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो ज़रा आसान उर्दू में बात करें ताकि हम जो नॉर्मल ड्राइवर है जो पढ़े लिखे नहीं है ठीक हम है, बेहतर तरीके से जान सकें। ठीक है। और नंबर 2, मैडम ने कहा कि पुराने ऑयल जो के साथ जो नया ऑयल मिक्स होता है वो अच्छा नहीं है, तो जो इंजन थोड़ा बहुत ऑयल
खाता है हल्का फुल्का, तो उसमें तो हम मजबूरन डालते हैं, तो क्या इस तरह हम नहीं कर सकते? थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का जी। अगर इसका जवाब अब देखिए, अब इन्होंने एक कंडीशन लगाई कि इनका इंजन ऑयल खा रहा है, यानी कि हम्म, इंजन या तो बर्नआउट हो रहा है या इंजन के अंदर जो है वो लीक हो रहा है, वो गिर रहा है कहीं से। अब इस केस के अंदर अच्छा, और ये अगर ट्रक चला रहे हैं रूट पे हैं, अब वो हर जगह पे रुक के जो है वो नहीं कर सकते, ये टॉप अप अच्छा, जो अगर इंजन ऑयल खा रहा है तो इसमें और क्या प्रॉब्लम, क्यों खा रहा है? देखिए वो बर्न अगर हो रहा है और वक्त पहले हो रहा है, हाँ, मतलब दिस इज समथिंग कि आप अच्छा ड्राइविंग पैटर्न पे भी ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है कि आप गाड़ी किस तरह से चला रहे हैं, बहुत तेज चला रहे हैं, बहुत एग्रेसिव चला रहे हैं, या लो गेयर्स में चला रहे हैं। और मोस्टली जो इंजन ऑयल कम होने का रीज़न होता है, वो इंजन जो है वो कहीं ना कहीं से लीक हो रहा होता है, या वो जो है वो मोस्टली जो है लीक हो रहा होता ठीक है। है, ऑयल चेंज जो कम होने टॉप के अप जो इस तरह कर लेते हैं। टॉप अप, लेकिन टॉप अप अब इनका इंजन पुराना है, इसमें भी बात तो ये है कि वो इंजन को पुराने को रिपेयर करा के उसको जो है वो सही कराएं, क्योंकि अगर वो पुराना है और वो सिर्फ ऑयल जो है वो लीक की वजह से उसकी लीकेज जो है वो अगर बंद कराएंगे, तो उनका टॉप अप वाला जो काम है वो कंपैरेटिवली कम जरूर हो जाएगा। सही है, रूट पे चला रहे हैं, उस पर इन्होंने कर लिया, लेकिन बाद में फिर इसको बाद में जो है उसको पूरा जो है कर- उसको चेंज कराएं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे हेलो, साथ? जी अस्सलाम वालेकुम जी। रहमान बात कर रहा हूँ रंगी टोन। जी अब्दुल रहमान, क्या सवाल करना चाहेंगे? मेरे दो सवाल है, मैं खुद बाइक राइडर हूँ, बाइक चलाता हूँ। ठीक है, तो एक तो ये बताएं कि बाइक में कितने किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज करना चाहिए, ठीक है, और दूसरा जो ये मार्केटों में खुला ऑयल बिकता है ना, इससे भी ज्यादा रुझान है, इससे गाड़ी में डालने से क्या नुकसान होता है? ठीक है। आप हमारा शो सुनते रहिए, इसका जवाब देते हैं। हाँ जी। अच्छा, जो आपने बोला कि गाड़ी में खुला हुआ देखिए ऑयल जो है, आप ऑयल पे एक नंबर देख रहे होते हैं, लेट्स से 5W30। ठीक अब है, इनमें ये दो नंबर्स क्या हैं, मतलब ये बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको नहीं मालूम होता। अब इनके दो बेसिकली ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स हैं जिसपे ऑयल की विस्कोसिटी या वो कितने आराम से बहेगा, वो चीज़ जो है वो बता रहा होता है आपको। अच्छा, जब गाड़ी ठंडी है तो टेम्परेचर उसका दर्जा हरारत अलग है। जब गाड़ी जो चल जाएगी तो वो 100 डिग्री प्लस तक भी जा सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो 100 डिग्री पे जो है वो बात हो रही होती है। ठीक है, अगर आप खुला ऑयल डालते हैं तो उसके अंदर ये ताकत नहीं होती कि वो इन दोनों टेम्परेचर पे आपके इंजन को सही से उसकी हिफाजत करे। सही। ठीक है, तो अब हम जब डिब्बे वाला ऑयल या किसी अच्छी कंपनी का ऑयल डालने की बात करते हैं, तो आपको सबसे पहले आपके इंजन को इन दोनों टेम्परेचर्स पे जो है वो आपके इंजन की हिफाजत कर रहा होता है। तो इसलिए खुला ऑयल, उसके अंदर वो एडिटिव्स नहीं डले हुए होते, उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं होती कि वो इस पे दोनों चीज़ों पे आपको प्रोटेक्शन दे रहा हो। तो हम रेकमेंड यही करते हैं, आप ऑयल आपकी किसी बात काट जी टाइम चेक है। टाइम चेक और कमर्शियल पे रुकना बहुत जरूरी है, वरना पनिशमेंट मिलती है। स्टे ट्यून विद अस। 10:45 a.m. This time check is brought to you by. So visit your nearest Gul Ahmed and Ideas store now, or shop online at gulahmedshop.com. मजा आया? अंबर आपकी दोस्त, आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में, जो आप हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मिस मदिया हसन, को फाउंडर, एंड अली अब्बास, डायरेक्टर ऑफ रोड। और बहुत ही मज़ा आ रहा है कि गाड़ी की सर्विस घर बैठे, और वाकई में टेक्निकली क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आप अगर गाड़ी का ऑयल वक्त पे चेंज ना कराएं। वक्त की कमी यकीनन लोगों के पास होती है, लोग बहुत मसरूफ़ हैं। कोविड-19 ने आई थिंक हम सबको और भी मसरूफ़ कर दिया। हमें लगता है कि वर्क फ्रॉम होम तो चल रहा है, लेकिन आई थिंक प्रेशर और बिल्ड हो गया है इससे। जी, आप कुछ बता रहे थे कि हम टॉप अप का तो हमने जिक्र कर लिया। फिर उनका एक और सवाल था कि बाइक में अच्छा किलोमीटर्स बाइक, क्योंकि अभी ऑफ रोड जो है वो बाइक की सर्विसेज अभी ऑफर नहीं कर रही, तो लेकिन आप कितने किलोमीटर बाद कर सकते अच्छा हो, वो ये भी सवाल ऑयल था। पे डिपेंड करता है कि आपका जो है कौन सा ऑयल डाल रहे हैं। जिस तरह से गाड़ी के अंदर 3000 से 9000 का मैंने बताया ओके, कि उसमें अलग अलग ऑयल जो है वो अलग अलग माइलेज जो है वो इंश्योर कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बाइक्स में भी यही है, और इसमें भी ये रेंज होती है जिसके अंदर आप जो है वो 500 से लेके जो है 1500 किलोमीटर तक की जो बात करते हैं, तो वो उसमें कर रहे होते हैं। तो इसलिए उसमें कोई सर्टन जवाब देना मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, वो ऑयल पे डिपेंड करता है कौन सा ऑयल डलवा रहे हैं। ठीक है।
सामीन आप भी हमारे शो में हिस्सा लेना चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 1110000105 पर, और आप हमारा फेसबुक पेज हॉट एफएम 105 का फेसबुक पेज लाइक कीजिए और लाइव हमें आप देख और सुन दोनों सकते हैं। अच्छा मलिहा, जनरेटर सर्विसेज भी होती हैं वैसे, जब जाहिर है बहुत सारे लोगों के घरों में, फैक्ट्रीज में जनरेटर्स भी लगे होते हैं, तो क्या उसका भी ऑयल सर्विसेज, क्योंकि आपने ऑयल ही चेंज करना है तो ऑफ रोड क्या जनरेटर का ऑयल चेंज कर सकता है? अभी फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन कर सकते हैं। बिल्कुल कर तो सकते हैं, उसके लिए ऑब्वियसली कुछ जो है वो और रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके फिल्टर्स और वो सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल डिफरेंट क्योंकि होती हैं। आई थिंक इट्स आल्सो अ बिग इंडस्ट्री, क्योंकि घरों में आजकल तो ज़ाहिर है गर्मियाँ शुरू हैं तो लाइट भी चली जाती है, तो एक सर्टन रनिंग के बाद जनरेटर ऑयल का भी चेंज होना ज़रूरी होता है। ओके, अगर जिस तरह हम ऑयल चेंज करवाते हैं, आपने कहा कि 5,000 से 3 से 9,000 के बीच बीच में जब भी आपको ज़रूरत है, डिपेंड ऑन द ऑयल, तो इसके साथ जैसे हम कहते हैं कि कार वॉश भी, ये यकीन थोड़ा सा हट के सवाल है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि जो कार वॉश होती है जिसको ऊपर लिफ्ट करके नीचे से प्रॉपर साफ किया जाता है, क्या वो भी रेफर करते हैं कि हम ऑयल चेंज के साथ वो भी मस्ट बेसिस पे कराएं, या उसकी कोई टाइम पीरियड उसका भी होता है? देखिए ये कार वॉश जो है वो उसकी एक तरीके से आप बॉडी केयर कर रहे हैं, ठीक है, आप उसके सफाई कर रहे हैं, लेकिन उस अगर आप वो नहीं करा रहे और आप टाइमली ऑयल चेंज करा रहे हैं, अगर आप कार वॉश नहीं कराएंगे, लेट्स से आप कहते हैं कि हर 3 महीने बाद आप कार वॉश कराते हैं और आपने वो मिस आउट कर दिया, तो उसकी वजह से आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उस पर अगर डस्ट डिपॉजिट्स आ गए हैं, रस्टिंग का इशू आ सकता है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट मैटर है। लेकिन अगर आप ऑयल चेंज नहीं कराएंगे और अपनी गाड़ी को चलाते रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी जो है वो थोड़े अरसे के बाद ख़राब होना शुरू होगी, काम निकालना स्टार्ट करेगी, और उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जैसे आपने बोला टाइम चेक पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से ऑयल चेंज पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम यूजुअली मैंने देखा है कि आजकल तो इस तरह भी है ना कि आपकी डीजल सप्लाई सर्विसेज भी आपके डोर स्टेप पे मौजूद है, कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल पंप से डीजल ना भरना, आपके डोर स्टेप पे भी मौजूद है। तो एक और प्रॉब्लम आता है कि जब हम रोड पे गाड़ी इस किस्म की चला रहे होते हैं ड्राइवर्स हजरात, तो ट्रैफिक पुलिस वाले काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं, तंग करते हैं, कि आपके साथ ऐसा होता है? हाँ, हमें रोकते ज़रूर हैं, क्योंकि लेकिन हमने सारी परमिशन जो हैं वो अथॉरिटी से ली हुई हैं। ठीक है, जब वो परमिशन दिखा देते हैं तो वो मसला जो है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम किसी भी ब्रांड की बात करते हैं, स्टार्टअप ब्रांड्स की भी अगर बात करें, तो ज़ाहिर है इट्स स्ट्रगलिंग फेज़ होता है। मार्केटिंग की बात करें थोड़ी सी, तो मार्केटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है मलिहा? मतलब अपने प्रोडक्ट की आगाही दूसरों तक देना कि आप क्या काम कर रहे हैं, और क्वालिटी मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट है, और ऑफ रोड इसके लिए क्या कर रहे हैं? बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आपने बात की है। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मार्केटिंग बेसिकली आप अपनी ब्रांड के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो अब जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी तब तक तो वो आपको जानते ही नहीं हैं। तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई बिलीव आपका सेकंड पॉइंट पहले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वालिटी मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। बिकॉज़ हमें ये पता है कि हम इतनी सारी प्रोसेस के बाद अगर हम गए और हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड नहीं है, या उसको हम सही क्वालिटी की चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो हमारी पूरी एफर्ट वेस्ट जाती है। बिकॉज़ हमारा पूरा सिस्टम इस पे चलता है कि हम आपको कोई एक बार सर्विस नहीं दे रहे हैं। हमारा टोटल कंसंट्रेशन इस चीज़ पर है कि आप हमसे ऑयल चेंज कराएं एंड देन यू बिकम आवर परमानेंट कस्टमर। हम आपको अगले ऑयल चेंज का रिमाइंडर भी देंगे, कब आपका एसी का फ़िल्टर चेंज होना है, कब एयर फ़िल्टर चेंज होना है, ये सारे काम आप हमसे टैग कर लें परमानेंटली। इसके लिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी क्वालिटी मेंटेन करें। बिल्कुल। ओके, आफ्टर केयर सर्विस की यदि बात करें, बहुत दफ़ा हम सर्विसेज तो दे देते हैं, लेकिन बाद में स्पेशली अगर हम ऑयल की बात करते हैं, बड़ा टच और रिस्की सा बिजनेस होता है, जिसमें आपकी ज़ाहिर है इंजन इन्वॉल्व होता है, मशीन से हम खेल रहे होते हैं, तो सही क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर केयर सर्विस कैसी है ऑफ रोड के साथ? कोई प्रॉब्लम आई, मेरी गाड़ी में सर्विस हुई, फ़िल्टर चेंज हुआ है, कोई प्रॉब्लम मुझे आया, तो मैं आपसे कैसे कांटेक्ट करूँ? उस पे किस तरह आप लोग हाँ यार हाँ, प्लीज़। बिल्कुल। एक्चुअली ये बहुत अनकॉमन नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारे पाकिस्तानियों से मसले बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे, हम बहुत मुश्किल से सैटिस्फाई होने वाले लोग होते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा ये भी होता है कि लोग अक्सर अपनी ऑयल का जब ब्रांड चेंज करते हैं तो उसमें एक सर्टेन बिहेवियर होता है गाड़ी का।
कभी-कभी होता ये है कि 2 अनरिलेटेड मैटर्स होते हैं, लेकिन आज आपने अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज कराया, सुबह आपकी गाड़ी ने कुछ थोड़ा-सा वियर्ड बिहेव किया, तो हम लोग ऑटोमैटिकली उसको लिंक करते हैं। ये बहुत कॉमन इश्यूज़ हैं इस तरह के, उसमें हम जो हैं वी आर ऑलवेज़ देयर। आप हमें कॉल करें, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो या तो आपको सैटिस्फाई करेगा, नहीं होंगे आप सैटिस्फाई तो वो बिल्कुल आपके घर भी दोबारा विजिट करते हैं और आपको कम्प्लीटली सैटिस्फाई करते हैं और गाइड करते हैं कि कहाँ इशू है। एंड फॉर अस कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम आफ्टर सेल्स पे बहुत ऑब्वियसली रिमाइंडर्स वगैरह तो हमारा एक परमानेंट फीचर है, लेकिन वंस आप आते हैं अक्सर ऐसा होता है कि हमारे मैकेनिक्स जो हैं वो ऑन साइट होते हैं और लोग उनसे कहते हैं कि वो हमारा ड्राइवर कह रहा था कि वो ट्रांसमिशन का ऑयल भी चेंज करना है, ये भी करना है, ज़रा आप चेक कर लें। तो फिर हमारे जो ड्राइवर्स हैं उनको चेक करके बताते हैं कि इसकी ज़रूरत है या नहीं है। सो वो ये भी एक सर्विस है। क्योंकि समटाइम ड्राइवर हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, मेरे वर्षे से गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे भी बहुत सारी बातें नहीं पता होती, वो मुझे बताते हैं, लेकिन मैं फिर उसको रीचेक ज़रूर करती हूँ किसी और से कि वाकई ज़रूरत है कि नहीं। जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, हाँ, इसको भी थोड़ा डिफाइन बहुत सारे कीजिएगा। एक्सपर्ट्स हैं, हाँ, लेकिन वो एक्सपर्ट्स नहीं है। ठीक, अपने बस डेली के एक्सपीरियंस से। बिल्कुल, ऑब्वियसली हाँ, वो शायद ज़्यादा दफ़ा ऑयल चेंज करा चुके हैं, तो वो हम उनको एक्सपर्ट मान लेते हैं। लेकिन अगर आप उनसे ये रीज़न पूछें कि ये जो नंबर लिखा हुआ है, इसके बैक पे क्या साइंस है, आप मुझे ये क्यों रेकमेंड कर रहे हैं, तो वो आपको बोलेंगे ये बहुत अच्छा ब्रांड है। और हमारा जो गाड़ी, ये पूरा बिहेवियर है ऑयल चेंज का, दिस इज़ अ बिट डिफरेंट। लोग अपनी गाड़ी को, जितने भी कार ओनर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, क्योंकि गाड़ी इट्सेल्फ एक्सपेंसिव बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, और उसके लिए वो चीज़ जो है वो इक्विवेलेंट टू घर वाले या घर वाली होती है, या शायद ज़्यादा कुछ लोगों के लिए, लेकिन तो उसका ख्याल रखना चाहते हैं। अब आप उनसे जब बोलते हैं कि अच्छा गाड़ी, अच्छा ऑयल का मतलब सबसे पहले क्या आता है? महंगा ऑयल। हर दफ़ा महंगा ऑयल आपकी गाड़ी के लिए सही नहीं है, सही। क्योंकि वो जो वेरिएंट आपकी गाड़ी में डलना है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे महंगा ब्रांड हो या सबसे महंगा वेरिएंट हो। तो आपको वो देखना पड़ता है कि सिंथेटिक की ज़रूरत है, आपको सेमी सिंथेटिक की ज़रूरत है, आपको नॉर्मल ब्रांड की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें आप जब नॉन डिसीजन लेंगे, आप किसी भी फील्ड के अंदर जब नॉन डिसीजन लेते हैं, तो आपका सेटिस्फेक्शन, और हम कोशिश ये करते हैं कि अपने क्लाइंट्स को उसको नॉन डिसीजन लेने पे बताएं कि ये ऑयल डल रहा है तो ये क्यों डल रहा है। और अगर वो जो बिहेवियर है, अभी खुद जाना है, संडे को जाना है, जाके खुद चेंज कराना है, ये पूरा बिहेवियर चेंज है। वो जो आपने मार्केटिंग की बात करी, वो बिहेवियर चेंज करना, और उसके अगर हमने उसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो हमारा जो पहले दिन से अभी तक का एफर्ट है वो पूरा वेस्ट हो जाता है। तो हमें वो आफ्टर सेल्स और उसको सेटिस्फाई करना तो ज़रूरी है, क्योंकि वो बिहेवियर चेंज करके हमारे पास आया है, ये इटसेल्फ बहुत टफ काम है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि गाड़ी का ऑयल चेंज आई थिंक बहुत ना एक टची सी चीज़ होती है किसी के लिए भी, ठीक है ना। आप अपने गाड़ी का इंजन जिसमें जो चलता है, गाड़ी ही उसी से चलती है, आप उसके अंदर ऐसी चीज़ डालें जो बिल्कुल ख़राब ना हो, टेक्निकली कोई हमें कोई दूसरा प्रॉब्लम ना हो, तो आई थिंक ज़ाहिर है इस पे बहुत रिलायबिलिटी हमें चाहिए। और समटाइम्स ज़ाहिर है बहुत सारे ड्राइवर्स भी अच्छे होते हैं जो अपनी गाड़ी से वाकई सही तरह प्यार करते हैं, और वो कहते हैं ना कि आपने गाड़ी से वैसी मोहब्बत करनी होती है जैसे आप अपने बच्चों से करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक दिन में आप कितनी गाड़ियों को ये ऑयल चेंज कर सकते हैं, क्या कैपेसिटी है आपके पास? देखिए, इसमें हमारे पास डिफरेंट वैन जो है, अगर हम उस पर बात करते हैं, तो हम मोस्टली जो है वो 8 to 10 अपॉइंटमेंट्स पर वैन जो है वो ले रहे होते हैं, ठीक है, और ताकि हमारे पास लेट से किसी जगह पर ज़्यादा टाइम लग गया, कहीं पे वेटिंग का सिनेरियो हो गया, तो हम इससे ज़्यादा अपॉइंटमेंट जो है वो एक दिन में पर वैन नहीं लेते। ठीक है। अच्छा, ओके, एक दिन में एक, नहीं, Sorry, 8 to 10। 8 to 10 वन हाँ। डे में। ओके, फाइन, ठीक है, थैंक यू सो मच। आई थिंक आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन की है। फ्यूचर प्लान्स के बारे में मैं ये जानना चाहूँगी। ज़ाहिर है हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ब्रांड स्टार्टअप्स हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहते हैं। फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ बताइए। फ्यूचर प्लान्स बिल्कुल ये हैं कि अभी वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम कराची और हमारा प्लान ये है कि हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को सर्व करें। बिकॉज़ हमारा जैसे आपने कहा क्वालिटी मेंटेनेंस हमारा एक मेन फैक्टर है। हम ट्रस्ट अर्न करना चाहते हैं और हम एक्चुअली चाहते हैं कि हमारा कस्टमर एजुकेटेड हो, रादर देन कि वो इधर और उधर जाएँ और उनको मैकेनिक बोले जी मैंने ये ऑयल डाल दिया है या ये कर दिया है। उनको खुद पता होना चाहिए कि उनके लिए कौन-सा ऑयल ज़रूरी है। ये एजुकेशन उन्हें हमारी वेबसाइट का ऑटोमेटेड लूब एडवाइज़र भी देता है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव भी देता है।
तो इंशाल्लाह वंस हम कराची के बाद हमारा पूरा प्लान है कि हम पूरे पाकिस्तान में एक्सपैंड करें। बिल्कुल जी, बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ यू और Thank थैंक you. यू सो मच। आप हमारे शो में आए। आखिरी एक सवाल, रेडियो पे हम बात करें, यूजुअली रेडियो एक ऐसा मीडियम है, मैं समझती हूँ कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन गाड़ी में आज भी अगर मर्सिडीज लें तो रेडियो इज़ ऑलवेज देयर। ठीक है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए आप दोनों से? मेरा सवाल जी, अली का आप मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कन्वीनियंट और सरप्राइजिंग चीज़ नहीं होती, क्योंकि आपको नहीं मालूम होता जब आप रेडियो ऑन करेंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई, वो आपको एक नई चीज़ दे रहे होते हैं। तो एक तो रेडियो के लिए मेरे लिए जो एक अट्रैक्शन है वो ये होती है कि जब आप उसको ऑन कर रहे होते हैं तो आपके पास जो है वो आपको न्यूज़ भी मिल रही है, आपको अलग आज़राइन मिल रही हैं, आपको जो है वो हेल्थ के प्रोग्राम्स भी मिल रहे हैं। तो रेडियो इटसेल्फ, और मेरे ख्याल से एक टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बीच में आई जो कि ऑब्सोलीट हो गई, लेकिन रेडियो इज स्टिल देयर। कैसा लगा मलियाल आपको? बहुत इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और आपके इस सवाल का भी जवाब ये है कि मेरे लिए एटलीस्ट आई बिलीव कि रेडियो इज समथिंग कि जो आपको लोनली फील नहीं करने देता। वेरी ट्रू। आप नॉर्मली एक प्लेलिस्ट प्ले सफर का करेंगे हम तो वो सफर। गाने चलते रहेंगे, बट व्हेन यू आर ऑन एनी रेडियो के कोई शो पर होते हैं आप, और वो साथ में एक इंटरेक्शन और कन्वर्सेशंस चल रही होती हैं, तो चाहे आप ट्रैवल कर रहे हों, चाहे आप अकेले हों घर में, इट मेक्स यू फील दैट यू आर नॉट अलोन। Yes, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छी सी बात की। और यकीनन रेडियो आपका हर चीज़ का साथी है, आपको हर चीज़ से बाखबर रखता है। सामीन, थैंक यू सो मच। आप मेरा शो इतनी मोहब्बत से देखते हैं, हमें कॉल करते हैं, अपना वक्त निकालते हैं और हमारे गेस्ट को वेलकम करते हैं, और यकीनन इनका कॉल करना, इनका सुनना ही मेरे शो की कामयाबी का राज है। और सामीन, अगर और स्पेशली मेरा ब्रांड का शो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हों, नया, अगर आपका भी नया स्टार्टअप ब्रांड है तो आप भी अपनी कामयाबी का सफ़र हम सबसे शेयर कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो में आइए, हॉट एफएम 105 से बैठकर यहाँ पर लाइव लोगों से बात की और अपनी कामयाबी का सफ़र हम सबसे शेयर करें। सामीन, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए ब्रांड के साथ और एक नए कामयाबी